ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। इसमें हम लोग 100 पूरे 100 क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे और इस 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बीच में जब जहां आ जाएगा वहां पर थोड़ा सा हम लोग दूसरे से इंक्वायरी भी कर लेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन है, पूरी करंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में आ सके या एग्जाम से रिलेटेड हो। खुदा ना खास्ते अगर मान लीजिए जिस क्वेश्चन को आज हम पढ़ रहे हैं या फिर जो डिस्कस कर रहे हैं कहीं वही एग्जाम में आ जाए या उससे रिलेटेड आ जाए तो फिर उसको कहा जाता है कि सोने पर चांदी नहीं, चांदी पर सोने हो जाना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन भी सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है ये बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, हाँ पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है मैंने। पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री। बताइए बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इसमें से कौन से इंडस्ट्री की तरह नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटनरी। बताइए कौन सा है, इसमें से कौन नहीं है। डी होगा ना, इंडस्ट्री का टाइप नहीं है। क्योंकि अगर क्या होगा आंसर बताइए तो, कौन सा आंसर नहीं होगा इसमें से। हाँ तो पर हमने विच टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन इंडस्ट्री की तरह नहीं है। चारों इंडस्ट्री में आता है। अच्छा क्वाटरनेट में क्या होता है, आईआईटी फंडामेंटल को लेकर के जो इंडस्ट्री होता है, जो कंप्यूटर आईटी सेक्टर से देखा आ जाए स्टडीज को लेकर के वो तो इसमें कौन सा आंसर होगा पहले बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ अगर इसमें देखा जाए तो कह दिया जाए तो ऑल ऑफ द एबव, यानी तो नन ऑफ द एबव। दो ऑप्शन होना चाहिए। क्यों, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से सब भी। चूंकि ये भी एक इंडस्ट्री के टाइप में भी आता है, चूंकि ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है। सेकेंडरी तो पता ही एक इंडस्ट्री है, टर्सरी भी आता है, इंडस्ट्री सेक्टर चल जाएगा वो भी, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़िए दूसरा देखते हैं। बीच ऑफ दिस इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें निम्नलिखित में से सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जांपल कौन है, कौन एग्जांपल है बताइए। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक सेकेंडरी है, ये गलत। एग्रीकल्चर तो प्राइमरी में आएगा। दूसरा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कौन सा होगा, सेकेंडरी। माइनिंग, माइनिंग भी तो प्राइमरी में आएगा। और ये फिशिंग भी किस में आएगा, प्राइमरी में होगा फिशिंग। तो सेकेंडरी कौन होगा, टेक्सटाइल। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, देखिए सेकेंडरी किसको कहते हैं कि जहां से हमने फर्स्ट प्रोड्यूस कर लिया सेकेंड में जहां जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो कॉटन क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, टेक्सटाइल जहां कपड़े बनते हैं। तो हमने कॉटन तो ले लिया, कॉटन लेकर ना टेक्सटाइल में ले जा रहे हैं, तब उसको कपड़ा बना रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्या हो गया, सेकेंडरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या दिया, विच सेक्टर डज मैन्युफैक्चरिंग फॉल अंडर। ये क्या है तो बताइए। तो मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर आता है जी, सेकेंडरी आता है मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अच्छा है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है जी, ज्यादा इजी ये है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे हम लोग, लंबा समय नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच कंट्री। बताइए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ था। हाँ ये इंडस्ट्रियल कंट्री का मतलब क्या आता है जी, रेवोल्यूशन, क्रांति। तो ये औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक उद्योग क्रांति, इंडस्ट्रियल क्रांति। तो ये इंडस्ट्रियल क्रांति कहां से आया था बताइए। कोई बताना चाहेगा, कोई भी आकर समझा दे थोड़ा सा इस चीज को। कोई नहीं, कोई बताएगा इसका हिस्ट्री। आखिर इसका जो है हमने कहा फ्रांस, फ्रांस से तो नहीं चलेगा, यूनाइटेड स्टेट से भी नहीं, यूनाइटेड किंगडम मतलब शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से रेवोल्यूशन कैसे चला था ये बताएगा कोई। चलिए भारत में कॉलोनियल पीरियड, भारत में जब ब्रिटिश की शासन चल रही थी तो ब्रिटिश ने यहां से क्या किया था,
बहुत सारा रॉ मटेरियल्स ले जाकर, रॉ मटेरियल्स यहाँ से कॉटन ले जाकर वहाँ पर क्या कर रहा था, उसको कपड़े बना रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था, ठीक है। और मैन्युफैक्चर करने के वजह से इतने तेजी से वो मतलब पूरे देश में या पूरे दुनिया में बेचने शुरू कर दिया, उसका देखा देखिए दूसरे देशों ने भी उससे इंस्पायर हुआ, वो लोगों ने भी जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से इंग्लैंड को क्या कहा जाता था, मैनचेस्टर कहा जाता था। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता था उसे, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वहाँ स्टोर हो गया था, ठीक है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री हो गया था। तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं कि ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने वाला देश था। इसने ही पहले इंडस्ट्रियल इतना तेजी से स्टार्ट किया, कब, 19th सेंचुरी के समय। 19th सेंचुरी के समय अगर चल जाइए, 19th सेंचुरी के समय ब्रिटेन में इतनी तेजी से इंडस्ट्री बैठने शुरू हो गए कि दूसरे कंट्रियों ने भी इससे देखा देखी किया था। और उस समय 19th सेंचुरी के समय कॉटन का, शुगर का सबसे डिमांड तेज था, याद है, कॉटन शुगर के चलते स्लेवरी बहुत सिस्टम बहुत तेज चली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, क्या होगा इसका आंसर, द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बताइए। हाँ, अब तो भाई बताना है ना कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे मुख्य रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल कौन है इसमें, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कॉपर चाहिए कि एल्युमिनियम चाहिए। कॉपर से हम लोग आयरन निकाल लेंगे, एल्युमिनियम, आयरन ओर से ही हम लोग आयरन निकालते हैं और स्टील, तो आयरन ओर से ही ना आप ले जाइए, आयरन ओर ले जाइए। आयरन ओर का मतलब क्या होता है, तो लोहे का जो अवसाद, लोहे का जो कचड़ा, लोहे का जो है नहीं होता कि भाई इसमें आपने बहुत सारा धूल गर्दा इकट्ठा कर लिया, उस धूल गर्दा में या कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लिया, उस कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लिया, तो उस कंकड़ पत्थर में आपने देखा कि इसमें लोहे का मात्रा ज्यादा है, लोहे का मात्रा ज्यादा है। तो जब आपने देख लिया लोहे का मात्रा ज्यादा है, तो उसी को हम लोग ले जाकर क्या करते हैं, लोहा ले लेते हैं, और उसी लोहा से हम लोग क्या निकालते हैं, स्टील निकालते हैं। तो वो जो कंकड़ पत्थर आप ले गए उसी को आयरन ओर कहा जाता है, वही आयरन ओर हो गया वो, ठीक है। तो आयरन ओर ही क्या होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, किस कंपनी के लिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द आयरन इंडस्ट्री इन इंडिया, बताइए। विच, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित में से कौन है, जमशेदपुर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। मुंबई, मुंबई तो केवल घूमने वाला इस समय जगह बन गया है कि नहीं, हीरो हीरोइन वाला जगह बन गया है वो। मुंबई केवल हीरो हीरोइन का जगह बन गया है, चले जाइए केवल हीरो हीरोइन दिखाई देंगे। आज भी अगर मुंबई का बात होता है ना, तो लोग सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, बॉलीवुड तो वहीं पर है, हॉलीवुड वहीं पर है, बॉलीवुड भी वहीं पर है, हाँ, सब हीरो हीरोइन वहीं पर मिलते हैं। तो किसी को नाच गाने आते हैं तो सीधे उधर ही रास्ता पकड़ता है। मुंबई अब नहीं रह गया। तो पहले मुंबई, आज आप इतिहास उठाकर देखिए, मुंबई इकोनॉमिकल सिटी कहा जाता था, पैसा वाला मुंबई कहा जाता था, पैसा वाला, के पैसे कमाने हैं तो मुंबई जाइए। और आज तो मुंबई की कहानी बदल गई है। कोलकाता मछली मार्केट, एशिया, अरे कोलकाता का सोनागाछी सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। चलिए जमशेदपुर बताइए, तो याद है ना वर्ल्ड वार के समय जो है, वर्ल्ड वार के समय यही टाटा जमशेदपुर जो है स्टील, आयरन और स्टील खड़ा हुआ था, इसलिए इसको सेंटर, भारत में जो है स्टील आयरन सेंटर कहाँ, जमशेदपुर है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड में। कभी गए हो, चलना चाहोगे, ले चलें सबको। आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसी भट्टी में डाल देगा सब, ठीक है, अच्छी भट्टी में, फिर उसमें छड़ बनकर सब लोग आएगा, पिल्लर में गड़ा जाएगा, ठीक है। उस घर में फिर भूत आ जाएंगे, तो बाबा आएंगे तो कहेंगे कि छड़ को बाहर निकालिए, इसी में भूत है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑटोमोबाइल किस तरह का जो है इंडस्ट्री है, लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री, हाँ बताइए कौन सा इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा, लाइट इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री की बात की जा रही है, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री इसको नहीं बोल सकते हैं, सेवा नहीं देता ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या समझे, जो व्हीकल्स है वही ना,
ट्रांसपोर्ट है ना, तो सर्विस में देता हो, तो उनको सर्विस नहीं बोल सकते हम लोग, सर्विस में बोल सकते हैं, लेकिन लाइट इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, हमारा 7 का आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, आप पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा प्रयोग किया जाता है, कोई आएगा बताएगा? नॉन रिन्यूएबल, जो नॉन कभी रिन्यू ना होता हो। आयरन हो। अच्छा, और कुछ लोग? कोई नहीं जवाब देने वाला है। आइए कम से बता दीजिए, आइए ना, आइए, हम तो सोच रहे हैं क्या है लोग समझाए भाई। अच्छा है, कम से कम उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। या डील कैसे करते हो, ऐसे आंसर भी तो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोल रहा है, वो भी इंडस्ट्री में। तो वुड जो होता है उसको तो हम चाहें तो टेबल है, टेबल से हम उसको चेयर बना सकते हैं, या फिर उसका और भी हम उससे कुछ और सब्सटेंस या फिर कुछ भी मतलब रिन्यू कर सकते हैं। और जो सोलर एनर्जी है वो तो ऑलवेज रिन्यूएबल ही है, उसका तो ऑलवेज हम एज एन ऐसे उधर स्टार्टिंग ऐसे करिए, ऐसे तो वुड तो होगा नहीं। जो आयरन ओर होता है, हम जानते हैं कि आयरन ओर जो होता है हम उसे एक्सट्रैक्ट अगर करते हैं एक बार, तो उसमें से अगर आयरन निकल गया तो फिर अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल है, अब उससे तो हम आयरन बना नहीं सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आयरन ओर शुड बी द आंसर। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है उससे तो हम रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट हमारे पास सफिशिएंट है, और वाइन से भी हम लोग चलिए अच्छा है, चलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वाह, चलिए कुछ तो समझाने। चलिए देखिए, इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, पहले ये केवल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पूछना है ताकि इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन देखते हैं, क्या ये है कि नहीं है, क्योंकि नॉन रिन्यू खोजना है। तो क्या ये रिन्यू हो सकता है कि नहीं लकड़ी, ठीक है, आयरन और रिन्यू हो सकता है कि नहीं, यहाँ पर ये रिन्यू हो सकता है कि नहीं। तो इसको तो सोलर एनर्जी, इसको तो एक बार हमने यूज किया तो फिर दोबारा ला सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये क्या कर रहा है, नॉन रिन्यूएबल, ये तो रिन्यू ना हो जाएगा जी, एक बार यूज किए फिर आ जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। फिर विंड, विंड भी एक बार गया तो फिर से चला आएगा ही, आप एक बार यूज करिए फिर हवा ले लेंगे हम लोग। तो ये दोनों ऑप्शन सी डी नहीं होंगे। अब इसमें ए और बी में देखते हैं। तो ए बी में अगर लकड़ी की अगर बात करें तो अगर कोई भी लकड़ी आपने इस्तेमाल किया उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक बार इस्तेमाल किए तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आयरन ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 ही है ना, अच्छा 10, 9 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आया अभी, हाँ बताइए। हाँ सब टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, द मेन फोकस ऑफ द मेक इन इंडिया कैंपेन इज, किस चीज पर है, सर्विस इंडस्ट्री पर है, प्राइमरी सेक्टर पर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर, किस पर आंसर होना चाहिए? 9 का क्या होगा आंसर, कोई बताना चाहेगा? 9 का क्या होगा? सी, मेक इन इंडिया का सी पर, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो मेक इन इंडिया चला रही है, तो गवर्नमेंट को मेक इन इंडिया कैंपेन चलाने का मतलब यह हुआ कि भारत में कोई चीज बनना चाहिए। बनने का मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चर होना चाहिए है। तो इसी वजह से हमारा बनने वाली चीज कहाँ होती है, कोई चीज बनाई जाती है किस में, किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग। आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ गया बात, ये बात समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जो है फैक्टर है, या इसमें से कौन सी फैक्टर है जो कि जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोकेशन को इफेक्ट नहीं करता है, हाँ कोई प्रभाव नहीं करेगा। बताइए क्या होगा। तो इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी या मार्केटिंग स्किल, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए, कहीं चेंज करिए, कहीं भी ले जाइए आप, यहाँ से बिहार से कोई दूसरे स्टेट में ले जाइए तो कोई प्रभावित नहीं करेगा। बताइए। तो अगर हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हम लोग को क्या क्या कैपिटल चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आप खोलिएगा तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चिप कॉस्ट पर क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए, उसको आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स के बाद आपको क्या चाहिए भाई, सेल करने के लिए मार्केट भी चाहिए, मार्केट के बाद आपको क्या चाहिए, ओ कैपिटल, दोनों कैपिटल, कैपिटल भी चाहिए, कैपिटल चाहिए ना। तो ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए ना। और साथ ही एक जो है गवर्नमेंट पॉलिसी,
गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सभी चीज़ें चाहिए, तभी ना आप जाकर जो है क्या करोगे, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकते हो। लेकिन इनमें से क्या ऐसी चीज़ नहीं रहेगी, अब इसमें से कौन ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा प्रभावित करती है? क्या आंसर होना चाहिए? कौन सी रहेगी जो प्रभावित नहीं कर सकते, बताइए। अगर चारों में से तो ये लग रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, चारों होना चाहिए। ठीक है, ये चारों का चारों आंसर होना चाहिए। इस पर ऑल ऑफ दीज आंसर मारिए, ठीक है। एक ऑप्शन हम लोग दे देते हैं ऑल ऑफ दीज, ठीक है, चारों आंसर दे देते हैं। एक ई ऑप्शन हो गया आंसर। ध्यान नहीं मिल रहा, हम लोग अपने से भी कुछ क्रिएटिविटी आइडिया बना रहे हैं, ठीक ना, नहीं हो जाएगा क्रिएटिविटी, ये होना चाहिए ना भाई, ये अच्छा है कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री में चलते हैं। ये हमारे चैप्टर का आयरन और स्टील इंडस्ट्री के टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से देखकर चकित हो रही है ना, वाह। हम ये ज्ञान जो है अपने गुरुदेव लोग को बांटने शुरू करेंगे। आपके जो टीचर्स लोग हैं ना हमारे स्कूल में, तो हमारे सर लोग जो है सीधा डायरेक्ट खोल देते हैं गूगल, उस सर से ही शो कर देते हैं, है ना, नहीं है ना, कुछ लोग नाम नहीं लेंगे, लेकिन चाह जाए तो आप बना सकते हैं। क्या कोई इशू नहीं आ रहा होगा? इशू बस, हाँ इशू बस इतना ही आ रहा होगा कि कभी मैं व्हाइट दिख रहा हूँ, कभी ब्लैक दिख रहा हूँ। हाँ, आपको ऐसा इशू आता है, ठीक ना, कभी कभी वो कैमरा जो है पहचानने में भूल जाता है कि ये दुर्गा सर है कि दूसरा कोई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। आप कभी एक बार नहीं आगे आइए ना, थोड़ा सा आगे आइएगा एक बार, ठीक ना, तो आपको भी पहचान लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आयरन स्टील इंडस्ट्री से क्वेश्चन है। पहला बताइए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आयरन स्टील इंडस्ट्री कैसा इंडस्ट्री है? लाइट इंडस्ट्री है आयरन। कोई उठा के थोड़ा एक बार देखना तो उसको ये होगा नहीं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से लोहा लाया जाता है, यह भी गलत है। कॉटेज इंडस्ट्री, झोपड़पट्टी में होता है ये, झोपड़पट्टी में तो होता नहीं है कि कहीं तिरपाल लगा दिए आयरन स्टील इंडस्ट्री चालू कर दी, ऐसा होगा नहीं, ये गलत। तो आंसर क्या बच गया अब? हैवी इंडस्ट्री। तो हमारे 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। बताइए, फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया कहाँ हुआ था? हाँ, कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में, भिलाई में, कि राउरकेला में, कि बोकारो में? बकड़ा में नहीं, बोकारो में, ठीक है, अंतर है। बताइए किस में हुआ था? भिलाई होगा, जमशेदपुर ही होगा। जमशेदपुर, और कुछ लोग? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है ना? जमशेदपुर ही होती, जमशेदपुर होगा, वहां पर गई है घूमने इसी वजह से। हाँ, स्टील और आयरन के लिए वही सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया जमशेदपुर में हुआ था, सही जवाब है। भिलाई में नहीं हुआ था, राउरकेला में भी नहीं, बोकारो में भी, तीनों में से कोई। हाँ, तो इसी वजह से उधर नहीं हुआ था, उधर नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए यही ना बोले हैं, यहाँ समझ में जा रहा है ना। इस तरह से पेज देते थे टेक्स्ट लेने के लिए, तो पेज दे देते थे तो कोई एक दूसरे से देखता कि तुम क्या टिकी हो, ए नहीं बी होगा, नहीं ए होगा, हाँ जी एक दूसरे से डिस्कस करके कर लेते थे। और यहाँ पर तो सीधा क्लियर फैसला। और ये एक रियलिटी में बताऊं, यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में तो जरूर आता होगा, हम कितना सही हैं और मेरा चैप्टर कितना सही है, एम आई राइट? और मुंह से कोई नहीं बोल सकता, मन तो सब जानता होगा ना, अंदर 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 तो पता चल रहा होगा ना कि कहाँ सही है। और ऐसा ही एग्जाम में सपोज मान लीजिए ऐसे ही दे दिया एग्जाम में, टिक लगा कर आए तो हाँ, घरे आकर क्या लाइन देंगे, हम 95% लिखें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ें, श्योर 95%। एग्जाम घर वाले नहीं पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं ना जब, बाबू एग्जाम कैसा गया, परीक्षा कैसे दियो, बहुत अच्छा लिखे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। 95 नंबर तो कहीं नहीं गया है, 95 नंबर तो श्योर अनसर्टन, मेरा तो एकदम पक्का सोशल साइंस बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। आज जब रिजल्ट आता है तो 43, 45
हम बहुत अच्छा लिखे थे, हमारा नंबर है सब लोग काट दिया है, अच्छा से चेक ही नहीं हुआ है, कॉपी है। मैं रीचेक करवाऊंगा, मैं रीचेक करवाऊंगी। पापा हम रीचेक करवाएंगे, हम बहुत अच्छा लिखे थे लेकिन अच्छा से चेक ही नहीं हुआ है, हम फिर से चेक करवा दीजिए मेरा। क्या ये डिस्कशन होती है, समझ में नहीं आता। ठीक है, नहीं होता ऐसा। बताइए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया हैज रिच आयरन और रिसोर्सेस। बताइए भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके पास आयरन और रिसोर्स ज्यादा है? किसके लिए? आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। बताइए आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जो है आयरन और रिसोर्स भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? बताइए निम्नलिखित में से किसके पास ज्यादा है? हाँ, किसके पास ज्यादा है? जवाब दीजिए। ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, किसके पास ज्यादा है? हाँ, किसके पास, किसके पास ज्यादा होगा? हाँ, साउथ वेस्टर्न में, साउथ एंड वेस्ट में, साउथर्न वेस्ट में, साउथर्न वेस्ट में। हम कहाँ साउथर्न वेस्ट लिखे हैं? होना चाहिए। ठीक है, कि तो इंडिया के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में, है? महाराष्ट्र में। नहीं तो आयरन स्टील और कहा गया है ना, आयरन और किस क्षेत्र में है? झारखंड किधर पड़ेगा? अच्छा, झारखंड ईस्टर्न में है। ईस्टर्न इंडिया। सही में भारत का पूर्वी, भारत के पूर्वी क्षेत्र में चल जाइए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उस क्षेत्र में। तो अभी तो आपने देख सुना कभी कि उधर आयरन स्टील इंडस्ट्री है? ये जवाब गलत, मतलब आयरन और वहां पर नहीं है। वेस्टर्न इंडिया, भारत का पश्चिमी, पश्चिम का मतलब हुआ गुजरात हुआ, देख रहे हो आप लोग, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उधर नाम सुना है तुमने? आयरन और नहीं है उधर। तीसरा साउथर्न, केरला, कर्नाटका, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। तो कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं लेकिन कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, राजस्थान है चांदी के लिए, चूंकि हम इतिहास बताएंगे, सिंधु सभ्यता में चले जाइए, वहां पर राजस्थान से चांदी आते थे। आगे चलिए, नॉर्थर्न, भारत का उत्तरी हिस्सा, भारत का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा में आप चल जाइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो देख रहे हो ये सब भारत का उत्तरी हिस्सा। तो भारत का उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तरी क्षेत्र में आप चले जाइए तो उसी उत्तरी क्षेत्र में एक झारखंड एरिया है, याद है? पहली बार झारखंड में ही जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री बैठाई गई। क्यों? क्योंकि वहां पर आयरन ओर का रिसोर्स ज्यादा था। ठीक है, ईस्टर्न में ना आएगा, वो तो ऊपर में चला नहीं तो पूरब में अगर चले जाइएगा तो मैंने जो नाम बताया ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, वो पूर्व है। ठीक है, ईस्टर्न क्षेत्र में पाया है इंडिया। साइड में है तो ईस्टर्न है, क्योंकि जब नॉर्थ साउथर्न ईस्ट देता, देखिए उसका आंसर रियल होना चाहिए नॉर्थर्न ईस्टर्न, उत्तर पूर्वीय, उत्तर और पूर्व के बीच में है। ठीक है, ना तो पूरी तरह से पूर्व में है ना पूरी तरह से उत्तर में, उत्तर पूर्व। तो जब नहीं दिया है तो पूरी तरह से पूर्व में नहीं है तो नॉर्थर्न इंडिया टिक करेंगे हम, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्रियां बैठी हुई हैं। ठीक है, इसलिए आयरन और सबसे ज्यादा वहां पर है, तो भारत के उत्तर हिस्सा में। ठीक है, समझ में आ रहा बात मेरा? तो ये उत्तर हिस्सा में, झारखंड को आपको बताएं, अगर जिस दिन इस पृथ्वी का, कहानी सुनिएगा, मैं बहुत अच्छा कहानी बता रहा हूं, जिस दिन इस पृथ्वी पर पूरे सूर्य के की तरह, आग की तरह जब खौल रहा था, और जब ये पृथ्वी ठंडा भी हुआ ना, ध्यान से, पृथ्वी जब ठंडा हुआ और चारों तरफ पानी पानी दिखाई देने लगा, तो पहला एक आइलैंड पूरे दुनिया में दिखाई दिया था, उस आइलैंड का नाम था झारखंड। पहला झारखंड दिखाई दिया था। फिर ये जल स्तर धीरे धीरे कम हुआ, तब ये सब जमीन दिखाई देने लगा, तब जाकर दूसरा जमीन है, तो पहला झारखंड था। ये बता देते हैं आपको, जाकर पहले इसको सर्च कीजिए आप नेट पर, वर्ल्ड का। ठीक है, आप है तो सर्च कीजिए, क्या जरूरत? ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगला चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 14। चलिए 13 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन अ की रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बताइए इसमें क्या दिया हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की रॉ मटेरियल फॉर द आयरन स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। अरे यार आंसर डी, ऑप्शन डी लीजिए, ऑप्शन डी। इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कुंजी कौन नहीं है? कौन रॉ मटेरियल का रिसोर्स नहीं है? हाँ बताइए, क्या नहीं चाहिए? आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन सा कुंजी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा आंसर?
चूंकि लाइम स्टोन, कोल, पेट्रोलियम नहीं चाहिए। अरे यार ये तो आंसर सी होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो चाहिए ना, चाहिए सब। कौन कुंजी नहीं है तो पेट्रोलियम कुंजी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या लिखा है मैंने। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद अगला टॉपिक भी आएगा, जो सब टॉपिक वाइज मिलेंगे इसमें, क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज मिलेगा, इसमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? द लोकेशन ऑफ एन आयरन और स्टील। अभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन आयरन एंड स्टील से ही होगा। तो आयरन एंड स्टील प्लांट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ, किसका चाहिए? आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए बताइए, क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्या उपलब्धता होनी चाहिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए? अगर आप चाहते हैं तो आपको रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ही, रॉ मटेरियल्स में आयरन और चाहिए ही, कैपिटल, भाई कुछ तो कैपिटल फिक्स हो चाहे अनफिक्स हो। फिक्स का मतलब बिल्डिंग होल्डिंग, अनफिक्स का मतलब क्या होता है? पैसा चाहिए ना, तभी कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी चाहिए। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए भिलाई कहाँ है? भिलाई में किधर चलना है? छत्तीसगढ़। चलिए छत्तीसगढ़ को ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़, जिसको छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ का कौन सा? बस्तर जिला, याद है, पढ़े हो बस्तर जिला? बस्तर जिला में क्या मिला था? बस इसके आगे कुछ नहीं पता है। लोहा पहली बार मिला था बस्तर जिला में ना, बस्तर जिला में। ओहो, कोई और बताइए, बस्तर जिला किसके लिए फेमस है? नहीं, नक्सलवादी के लिए। बहुत पहाड़ी एरिया है, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि जो आयरन ओर है ना, रिसोर्स आयरन और जो लोहे का, तो लोहे का क्षेत्र से बस्तर जिला में ही मिला था। चलिए छत्तीसगढ़ हमारा आंसर होगा। अगला 17 का बताइए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ। आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या मांगता है सबसे ज्यादा? क्या चाहिए? जमीन ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, पानी चाहिए, या सब चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि लैंड भी चाहिए, पावर भी चाहिए, और पानी भी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द आयरन स्टील इंडस्ट्री इन द यूएसए? अमेरिका में आयरन स्टील इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन सा है? बोस्टन, शिकागो, पीटर्सबर्ग या न्यूयॉर्क? यहीं से पढ़ लो। जिसको इसको अगर अमेरिका में जाना है कंपनी में काम करने, तो यहीं से किसी आयरन स्टील इंडस्ट्री में चलेंगे हम लोग, ठीक है, वहीं पर काम करेंगे। जिस दिन काम करने में हम लोग विकलांग हो, उसी दिन भट्टी में डाल देगा। खोजते रहिए किधर गया एक आदमी, किधर जाना चाहिए बताइए? 18 का कौन सा आंसर होगा? 18 का कौन सा आंसर है? चलिए हम बताएं। चलिए 9th क्लास और 10th क्लास में संत पीटर्सबर्ग का नाम सुने थे? कब? पीटर्सबर्ग नाम नहीं सुने थे? किस तरह से पीटर्सबर्ग के लोग वर्करों ने क्रांति किया था? नहीं सुने थे? तो संत पीटर्सबर्ग में सबसे ज्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्रियां मिलेंगी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द लार्जेस्ट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन स्टील कौन प्रोड्यूस करता है? ये तो बताना नहीं है। चाइना है। चाइना आज भी जो है, आज भी चाइना क्या करता है? लोहा लेकर स्टील इंडस्ट्री, उसकी स्टील इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है ना, स्टील इंडस्ट्री के वजह से वह देश सबसे ज्यादा विकसित बना है। आज भी पूरे दुनिया को जो है, अगर स्टील का जितना भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, स्टील का आपको गाड़ी का बॉडी चाहिए, स्टील का जो है कहीं भी मदरबोर्ड कसने को चाहिए, स्टील का जो कुछ आपको चाहिए, ये सारा चाइना सप्लाई करता है आयरन स्टील इंडस्ट्री के चलते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। 100 पहुंचना है अभी हम लोग को। हाँ, इसमें कोई भी थोड़ा सा भी देखिए, 2 चीजें होती हैं इसमें थोड़ी सी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। चैप्टर हमारा क्लियर तभी होगा अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए, तो समझिए कि आप सही हैं। नहीं जवाब दे पाते हैं तो आपका चैप्टर सही नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात?
दूसरी सबसे खास बात, हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि कोई क्वेश्चन आ सकता है? अभी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डील किया, आपको 20 क्वेश्चन में बहुत सारा 20 तरह की जानकारियां प्राप्त हो गई, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारी चीजें पकड़ने की जरूरी है हम लोग को, ठीक है। ये दो सबसे खास चीज पढ़े, अगर आप पढ़े हैं तो जवाब दीजिए और साबित कीजिए कि सर हमारा चैप्टर क्लियर है। और दूसरा, नहीं तो फिर अगर ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें पता चल जाती है, जो एग्जाम्स के लिए काफी होंगे। चलिए, चूंकि इस समय एग्जाम का पीक समय चल रहा है, पढ़ने से अच्छा क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है। बनाइए, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल, ठीक है, और स्टील इंडस्ट्री, ये दिया ना, बताइए किस चीज के लिए, कौन जाना जाता है, बताइए। हाँ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, सूरत। 20 का आंसर, 20 का आंसर क्या होगा? 20 का, अच्छा, अहमदाबाद का इतिहास कुछ बताइए। अहमदाबाद किस राज्य में है? वाह, ये तो पता है ये पता है कम से कम, कि चलिए कम से कम पता है कि गुजरात में। देखिए, पहली बार अगर ब्रिटिश काल भी आई थी ना, तो गुजरात महाराष्ट्र चल जाइएगा, तो गुजरात और महाराष्ट्र जो है, ब्लैक सॉइल होता है ना, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा होती है। तो ब्लैक सॉइल की वजह से वहां पर कॉटन की खेती सबसे तेज होती है, और कॉटन की खेती होने का मतलब रॉ मटेरियल्स मिल गया, और रॉ मटेरियल्स मिल गया तो दूसरे जगह कंपनी खोलिएगा अगर, तो वहां से रॉ मटेरियल्स ले जाइएगा तो ट्रांसपोर्ट खर्च गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तब तक से उतने पैसा में तो वही इंडस्ट्री खड़ा कर दें। से वहां पर ये देख लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां खड़ा हुई थी गुजरात में, ठीक है। और जब ये खड़ा हुई थी तो उसके बाद स्टील इंडस्ट्री। अब समझिए, तो गुजरात के जो गिर का एरिया है, तो गिर के एरिया से जो है सबसे ज्यादा स्टील नहीं, यथार्थ लोहे निकालकर वहीं से किया जाता था। उससे होता क्या था, तो गुजरात में खड़ा करने का मतलब यह हुआ कि जो समुद्री रास्ता है, तो समुद्री रास्ता से हम अच्छा से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरे जगह अगर करेंगे तो वहां से फिर तो ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा ना खर्चा जी। इसलिए समुद्र से सटी हुई, जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं, वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पावर में होते हैं। आपको लगता है कि सर गुजरात लोग कमाने जाते हैं, महाराष्ट्र कमाने जाते हैं, गोवा जाते हैं, सर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियां क्यों हैं? क्योंकि वह समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। उनको रॉ मटेरियल्स किसी देश से जरूरत पड़ेगा तो तुरंत कर लेंगे इंपोर्ट, और जब भी इनको सेल भी करना रहेगा तो तुरंत एक्सपोर्ट कर लेंगे, और दूसरी जगह करेंगे तो ट्रक से आना जाना कुछ खर्च गिर जाएंगे। तो इसी वजह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। चलिए, अब आते हैं अपने बुक्स का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बात भी कि हम लोग पढ़े भी थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया? बताइए, भारत में कॉटन प्रोड्यूसिंग करने का मुख्य क्षेत्र कौन है? कहां पर सबसे ज्यादा कॉटन होता है? गुजरात में। अभी बात भी हो रहा है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जब अहमदाबाद बना तो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस भी कहां हो रहा है? गुजरात में। आज भी चलिएगा गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद में, वहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां लगेंगी। बिहार से बहुत से लोग कमाने जाते हैं गुजरात से, तो आप सुनते होंगे कहाँ रहते हैं? तो हम सूरत में काम करते हैं। नहीं, हम तो अहमदाबाद में हैं। क्या है? वहां पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां, लोग वहीं पर काम करने जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया? लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? बताइए, कौन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है? स्पाइनिंग इंडस्ट्री है, वीविंग इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, या गारमेंट इंडस्ट्री है? किस तरह का? बताइए, आंसर बताइए। 22 का, 22 का क्या है? गारमेंट इंडस्ट्री। टेक्सटाइल को ही पूछ रहा है, और टेक्सटाइल जो है वो कपड़े से रिलेटेड रहता है। तो चलिए हम बताते हैं। भारत के पास जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्री में, जानते हैं किस चीज में आगे है? स्पाइनिंग में है। पूछे कैसे? आज भी पूरी दुनिया में भारत का जितना धागा, ध्यान दीजिए, भारत का धागा जितना मतलब ताकतवर होता है, जितना कीमती होती है, जितना कह सकते हो कि अच्छा मतलब गुड क्वालिटी का होता है, दुनिया में कोई ऐसा धागा तैयार नहीं करता है, ये समझ जाइए। तो इसलिए स्पाइनिंग अगर चले जाइए तो स्पाइनिंग इंडस्ट्री भारत का जो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री माना जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर कर लें थोड़ा। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कल बात करेंगे, आयरन स्टील खत्म हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करिए, बताइए। आपको आगे क्वेश्चन जानते हैं, आगे क्वेश्चन ना आपको ट्रू एंड फॉल्स का मिलेगा, वो बहुत जल्दी हम लोग का सोल्व होगा, केवल हाँ या ना, बस आंसर इसी में देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए क्या है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन रॉ मटेरियल। ये तो लगता है नर्सरी क्लास वाला भी बता देगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन चाहिए ऊन तो चाहिए नहीं, जूट चाहिए जी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज मेनली मतलब कॉन्सेंट्रेटेड इन, बताइए कहां पर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में सबसे ज्यादा कहां कॉन्सेंट्रेट है, किस क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया? साउथ एंड वेस्ट सबसे ज्यादा जवाब होना चाहिए साउथ एंड वेस्ट, लेकिन साउथ एंड वेस्ट देता तो उधर पंजाब वाले क्षेत्र भी ना आ जाते, नहीं, लेकिन साउथ से दक्षिण हिस्सा में साउथ वेस्ट सही रहता है आंसर। तो होना कौन चाहिए, तो मेजर पूछ रहा है ना 24, कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा, वेस्ट इंडिया, सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, इसका ज्यादा हिस्सा पश्चिम क्षेत्र में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉन फॉर सिल्क वीविंग। सिल्क वीविंग सबसे ज्यादा कहां चलती है, सिल्क वीविंग कहां चलती है, सिल्क वर्म से सिल्क तैयार किए जाते हैं, और सिल्क की साड़ियां औरतों को बहुत पसंद होती है। हम सिल्क की साड़ी पहने, मेरे सिल्क की साड़ी 5,000 रुपए की है, वाह सबसे भी महंगी आती है, सबसे मिनिमम प्राइस होता है सबसे सब साड़ी का, सबसे कम प्राइस होता है, सबसे मिनिमम प्राइस स्टार्ट ही होता है। तो लोग लाइक क्यों करते हैं सिल्क की साड़ी, सब अच्छा लगता है, चमकीला ज्यादा होता है, ब्राइटनेस ज्यादा होता होगा। अब तो तो सिल्क वर्म हमको लगता है सिल्क वर्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तब तो, तभी ना इसी वजह से ना सब लोग उसका साड़ी अच्छा पसंद करते हैं। तब तो उस कीटाणु को, जो कीटाणु है, जिस कीटाणु को सिल्क वर्म कीटाणु जो है, वो जो पिल्लू हम लोग बोलते हैं ना उसको, जिस पिल्लू से उसको तैयारी किया जा रहा है, वाह उसका क्या योगदान है चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर बताए थे, क्या आंसर था जी, चलिए कर्नाटक का आंसर सही है। चलना है किसी को सिल्क वर्म का काम करने, सिल्क प्रोड्यूस करने, किसी को नहीं चलना है, केवल पहनने आना चाहिए। विच ऑफ द, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन इंडिया। बताइए भारत में सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर कहां है, कौन है, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, सूरत, किधर हाँ 26 का आंसर बताइए। 26 का आंसर क्या होगा, लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, बी आंसर सही है। जो बने बताएगा आंसर सही ना, उसको बनाएंगे हम लोग रोडपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में हैंडलूम, हैंडलूम का मतलब क्या होता है, हथकरघा, हथकरघा देखिएगा तो हमारा धक 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 चलाते रहता है, ऐसा कपड़ा बनता है, अरे हैंडलूम हथकरघा है उसको। अब तो पावर इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट चल रहा है। आप सब बताइए कौन से, सूरत, कांचीपुरम, वाराणसी, मुंबई। हाँ वाराणसी में भी है, ये भी बता देते हैं क्या, हाँ वाराणसी में भी होता है, वाराणसी में चल जाइएगा, बहुत से लोग चादर बेडशीट सब कुछ बनाते रहते हैं। बताइए आंसर क्या होना चाहिए, डी होगा आंसर, मुंबई। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, बाबू 27 पर है, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। 28 ना, इसके बाद शुगर इंडस्ट्री हमारे बुक में दिया है ना, हम भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से तैयार किए हैं, ये वाला ज्यादा इंडस्ट्री, लेकिन हम क्वेश्चन जो तैयार किए हैं टॉपिक वाइज दे दिए हैं। ये कहां से आ गया जी, एक्सट्रैक्ट। चलिए बताइए 28 का आंसर क्या होगा, पहले ही बता दिया जी सब। द फेमस टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद इज सिचुएटेड इन इट्स। ये क्वेश्चन लगता है कि कुछ अलग दे दिए हैं, ये सिया के लिए क्वेश्चन था, समझ रही है ना तुम।
नहीं समझ रही है? पर चैप्टर पढ़ी होती तो सब समझ में आता कि सर कहाँ कौन सी है। समझना जरूरी नहीं है, एग्जाम देना जरूरी है, तो इसीलिए चल ठीक है, तो हम उसको दूसरे जगह दे दें, दूसरे को सीट है। चल ठीक है, चेंज कर देते हैं। अब हमारा दोस्त नहीं देना फिर, ठीक है, अब हमारा दोस्त मत देना। हाँ तो अब हमारा दोस्त मत देना, ठीक है। हमको बताने के लिए थैंक यू। हम लोग तो है, देखो चेंज कर देंगे तुरंत, कोई दिया चेंज कर देंगे सीट, उसमें क्या है। 29 बताइए, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शेयर? बताइए बताइए, विच इंडियन स्टेट, किस भारतीय राज्य का बोला कि हाईएस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शेयर है? किस क्षेत्र का, किस राज्य का बताइए, किस भारतीय राज्य का? 29 का। और इतना छोटा छोटा लिखा है कि हम ही परेशान हो गए। 29 है ना? किसका होगा? मुंबई, महाराष्ट्र। 30 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फैब्रिक मेड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया? फैब्रिक मेड, हाँ बताइए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों के द्वारा तैयार किया गया फैब्रिक मेड जो है किस तरह का महत्वपूर्ण है? क्या है? वुलन फैब्रिक महत्वपूर्ण है, कॉटन फैब्रिक है, सिंथेटिक है, या ऑल ऑफ द अबव है? 30 का आंसर ऐसा ही आंसर आएगा बाबू। हाँ, वुलन फैब्रिक भी महत्वपूर्ण है, कॉटन भी है, सिंथेटिक भी है, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये याद रखना सब आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला टॉपिक, शुगर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 31, यहां से शुगर इंडस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा अब हम लोग को। हाँ क्वेश्चन बताइए, इस पर आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा आंसर? शुगर इंडस्ट्री का क्या होगा? द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कोड 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? हाँ, शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब हाँ चीनी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है भारत में? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, कहाँ पर? 32, 32 किसमें, किसका? हाँ तो यूपी बिहार, तो यूपी मारिए, यूपी का आंसर। महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए 33 अगर देखा जाए, द रॉ मटेरियल यूज इन द शुगर इंडस्ट्री। वाह, ये तो तुमको पता होना चाहिए सिया। बताओ, चीनी के बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? चावल चाहिए कि गेहूं चाहिए? बात, मीठा मीठा बात बोलेंगे तो मीठा मीठा बात बोलने से चीनी बन जाएगा। वाह, क्या डायलॉग बात दी। शुगर केन ईख चाहिए, ईख से चीनी बनता है ना, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। हाँ, इस तरह से अगर ऊख जो अगर किसी को गुड़ बना के दिया जाए, ए काला है हम नहीं खाएंगे, कैसा तो लगता है, इस तरह से ईख अगर दे दिया जाए तो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। क्वेश्चन नंबर 34, द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बताइए, चीनी सबसे प्रोड्यूस करना दुनिया में कौन है? ब्राजील ना? चलिए अच्छा है। अच्छा 35 थोड़ा ऊपर कर ले, 35 35 एक क्वेश्चन, एक बार याद है, एक वीडियो वायरल हुआ था, 500 चोरा कर ले जाओगे 500। तो वैसे ही हम भी 35 चिल्लाएंगे। 35 बताइए, द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया मेनली कंस्ट्रेटेड इन, बताइए भारत के उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, पश्चिमी या पूर्वी, कौन सा? ये साउथर्न वेस्ट जो है कंफ्यूज करते रहे ना जी, किधर जाएगा? 35 कौन होना चाहिए? शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, तो साउथ का जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र, हाँ महाराष्ट्र का क्षेत्र अगर चल जाइए, कर्नाटका क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में भी जो है ईख का खेती ज्यादा होता है। वेस्टर्न पश्चिमी,
तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भी चल जाइए तो होता है दोनों आंसर होना चाहिए, दोनों आंसर होना चाहिए, बी एंड सी। चलिए देखो, ये क्वेश्चन आंसर जो स्टेट वाला पूछता है ना, तो इसको हमको जानने की जरूरत पड़ती है कि हर एक राज्य जो है हमारे नजर पर होना चाहिए कि गुजरात के नीचे कौन सा स्टेट है, गुजरात के ऊपर कौन सा स्टेट है, कौन सा जो है मतलब अगर देखा जाए रॉ मटेरियल के लिए अच्छा है, कौन जंगली एरिया है, कहाँ मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से पहाड़ हैं, ये सभी अगर पकड़ बनाए रहेंगे ना तो हम लोग पकड़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए क्या है, अरे सॉरी 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉन फॉर द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में शुगर इंडस्ट्री के लिए बताइए, भारत में शुगर इंडस्ट्री के लिए कौन सा राज्य है निम्नलिखित में? पंजाब तो कभी नहीं होगा, आंसर क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र। चलिए 37 बताइए। द सुक्रोज इज फाउंड, ये तो अभी पता चला है। सुक्रोज किस में पाया जाता है जी? ईख में, ये कॉटन व्हीट में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज शुगर कैन ग्रो मैनली? बताइए। इस समय ना वीडियो में वायरल हो चल रहा है कि वो चाइना वाले बांस की तरह लंबा लंबा ईख बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से बच्चों को चल जाते हैं, वो लग रहा है कि सबसे शुगर केन उधर ही ग्रो किया जाता है। ठीक है, लेकिन ब्राजील में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ब्राजील का ही देखा देखी चाइना वाले रास्ता अपना रहे हैं कि ब्राजील में जैसे गन्ना की खेती होती है वैसे हमारे साइड में कैसे हो सकती है, उसका देखा देखी। चलिए 38 के बाद आप फास्ट चलेंगे। 38, हाँ कुछ क्वेश्चन अब ट्रू एंड फॉल्स है, वो तो बहुत जल्दी ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 20-30 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है इसमें। 39 का बताइए। द टर्म को जनरेशन इज रिलेटेड विथ, को जनरेशन किससे रिलेटेड है? 39 का को जनरेशन, 39 का क्या आंसर होगा? कैसे इसको को जनरेशन कहते हैं? जब हम शुगर कैन में से शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी को ये को जनरेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को। शुगर केन जो होता है ना उसको आप कट कर दीजिए, फिर उसके नीचे वाले हिस्से को फिर खेत में लगा दीजिए, फ्री ग्रो हो जाएगा। फिर कट पीस करिए तो इसी ना शुगर की खेती होती है, इसी का को जनरेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये सभी चीजें कहाँ होती हैं? ऑयल रिफाइनरी में तो होगा ना, कर लीजिए को जनरेशन उसका। आयरन में भी को जनरेशन, एक काटिए दूसरा का उग जाएगा। और टेक्सटाइल में उसमें नहीं हो सकता है, तो क्या होगा आंसर? शुगर। ऑप्शन भी इतना अच्छा अच्छा दिया है कि समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40। विच कंट्री इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ शुगर? बताइए, शुगर का जो एक्सपोर्टर कौन है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है दुनिया को? ब्राजील, चीनी। चलिए अदर इंडस्ट्री आते हैं। अदर इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रियां? अगला टॉपिक है, हम बुक के लास्ट हिस्से पर चले आए, अब एकदम लास्ट हिस्से पर आ गए हैं। कितना अच्छा हम क्वेश्चन तैयार किए हैं टॉपिक वाइज, सबको इनाम देना चाहिए कि नहीं जी, कि सर अपने टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर जो है 40 बताइए क्या होगा? 41। द सीमेंट इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड नियर, जहां लाइमस्टोन हो, चूंकि सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लाइमस्टोन चाहिए। चलिए ठीक है, 41 का सी। 42 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन है? शुगर मिनरल से बनता है, पत्थर से बनता है। टेक्सटाइल, कपड़ा भी हमको लगता है पत्थर से बना हुआ पहने हम लोग। फूड, आंसर क्या होगा? सीमेंट जो है मिनरल से बना रहता है। समझ में आ रहा है? वाह, चलो कम से कम समझ में आ रहा है। एक बोल रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक बोल रही है कि समझ में आ रहा है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताइए, भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करने वाला कंपनी कौन सी है? वाह, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट। एसीसी है, अल्ट्राटेक, अंबुजा, डालमिया, और इस समय ये अल्ट्रा सीमेंट सबसे ज्यादा होता है। बता रहा हूं, सीमेंट में सबसे ज्यादा इस समय धंधेबाजी की जाती है। सीमेंट जो होता है ना, कभी आप जाइए, हम लोग के हम बता रहे हैं निकट में ही चले जाइए, हम जगह नाम बता देंगे तो फिर वीडियो है दिक्कत हो जाएगा।
ठीक ना, सीधा मेरे पर ही केस करेगा कि आपने आरोप कैसे लगा दिया। बता देता हूं क्या करता है लोग कि ट्रक रोक कर, ट्रक खोल कर जो है उसमें आधा राख भरा जाता है। राख, राख होता है ना राख, तो सीमेंट में जो है राख भर दिया जाता है कि अगर सीमेंट की है, सीमेंट को आपने कट किया, फिर से उसमें आधा सीमेंट निकाल कर राख डाल दिया। अब थोड़ा से 4 बोरे में से अगर निकाला आपने तो 1 बोरा सीमेंट बन जाएगा, और उस 4 बोरे में क्या डाल दीजिए, राख डाल दीजिए। ये ऐसे धंधे होते हैं। राख ये नहीं कि हर राख हम किसी चीज का डालेंगे, आप राख किसी चीज का डाल सकते हो। हम लोग जो है ये राख डाल देते हैं, जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर के जो धूल गर्दे होते हैं, धूल गर्दे उसी कलर के हों, उसको पीस कर डाल दिया जाता है, तो इससे बचत होती है सबसे ज्यादा। आपको क्या लगता है कि सीमेंट का चारों तरफ लोग दुकान क्यों खोल रहा है? हर एक सीमेंट के जो बोरे बिकते हैं ना मार्केट में, दुकान पर, हर एक सीमेंट के बोरे पर 50 रुपए 80 रुपए बचते हैं एक बोरे पर। तो समझिए किसी को मकान बनाने के लिए 100 बोरा चाहिए, 100 बोरा चाहिए। अब वैसे 3-4 कस्टमर पकड़ा गए, 3-4 कस्टमर पकड़ा गए तो समझिए मंथ का निकल गया काम भर। इसी वजह से सब लोग ज्यादा लाइक करता है सब। 80 बोरा का ढलैया में लग जाएगा। हाँ चलिए, सबको चाहिए मकान, हमको न्यू हाउस चाहिए, आई वांट अ बिल्डिंग, आई वांट अ हाउस, बंगाला। अगला पढ़िए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। बताइए लिखने से कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कौन सी नहीं है? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उपभोक्ता वाला इंडस्ट्री कौन सी नहीं है? बताइए कौन सा आएगा? कैसे नहीं है? याद रखिए कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं है, उपभोक्ता जो उपभोग करे। कोई और यूज करता है। बताइए कौन सा होगा आंसर? आंसर कैसे? कोई बताएगा सीमेंट इंडस्ट्री कैसे होगा? सीमेंट इंडस्ट्री कैसे होगा? सीमेंट जो बनाते हैं उसको दूसरा यूज करता है, कोई ना सीमेंट बनाता है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंज्यूमर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में भी कंज्यूमर चाहिए, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी कंज्यूमर चाहिए। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? उपभोग करने वाला। तो ये इसको तो आपको उपभोग नहीं ना करना है, इसी वजह से ये सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, बताइए क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द केमिकल इंडस्ट्री। बताइए इससे प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द केमिकल इंडस्ट्री। चावल, केमिकल, गैस, फर्टिलाइजर्स। बी आंसर सही है, फर्टिलाइजर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 के, थोड़ा चलते हैं आगे बढ़ते हैं 45 का। 45 का जो है क्या होगा आंसर? ठीक है 45 का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 45 का ये होगा। 46 है, पेन लिए हैं, ठीक है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटर फॉर द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बताइए भारत में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का केंद्र है, कौन है? तो शिप बिल्डिंग कहाँ बनता है जी? कोची में। चलिए 47 बताइए, द डेयरी इंडस्ट्री इन एग्जाम्पल ऑफ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, नन ऑफ द अबव। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो ही ना जाएगा, डेयरी दूध वाला। आगे बढ़िए 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बताइए ऑटोमोबाइल फैक्चरिंग इन इंडिया कौन सेंटर है जहां गाड़ियां बनती हैं सबसे ज्यादा? 48 का क्या आंसर होगा? 48 का हाँ नहीं, ऑटोमोबाइल का बात किया गया है। हाँ 48 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। 49 बताइए क्या होगा? द नेम ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी। बताइए द नेम ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी दैट प्रोड्यूसेस द पॉपुलर टाटा नैनो। ये तो पहले ही बात दिया गया जी। नहीं, टाटा ही बनाती है ना वो, टाटा नैनो। चलिए ठीक है 49, बढ़ते हैं आगे, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। आंसर केवल डील चलना है। 50 बताइए,
50 में क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? द आईटी इंडस्ट्री। बताइए, द आईटी इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो नहीं होगा कभी, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगा, सर्विस सेक्टर में, चूंकि ये सर्विस देता है। आप फोन लगाते हो चाहे कुछ भी सर्विस लेते हो, उससे उसके बदले पैसे देते हो। चलिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से कुछ महत्वपूर्ण शुरू होगा। अब यहां से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बताइए क्या होगा आंसर 51 का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बताइए, मेक इन इंडिया, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अट्रैक्टिंग फॉरेन वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फोकसिंग एग्रीकल्चर, या फोकसिंग नो सर्विसेज। बताइए 51 का, 51 का क्या होना चाहिए? नहीं, मेक इन इंडिया का सबसे ज्यादा क्या है? बताइए। नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, ये प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये नहीं होगा। सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या होगा? फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर। आपको पहले रॉ मटेरियल्स तो चाहिए, तभी ना जाके जाइएगा सेकेंडरी में, तब ना वो कह रहा है कि भारत में बनाओ। तो भारत में बनाएंगे कब? जब इस चीज को मजबूत करेंगे तब। ठीक है, चलिए 52 पढ़िए। 52 क्या है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का जो है एग्जाम्पल कौन है, इसमें कौन है? बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉटेज इंडस्ट्री में तो लार्ज नहीं होगा। यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एट होम, या नन ऑफ द। सी आंसर होना चाहिए, तभी तो इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। 52 का सी आंसर। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। 52 के बाद 53, 52 के बाद 53 बताइए क्या होगा? क्या है 53 क्वेश्चन? पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वुड एज रॉ मटेरियल। हाँ, पेपर इंडस्ट्री। चलिए सही है, ये बहुत अच्छा, क्योंकि कॉटन से तो बनेगा नहीं, है ना जी। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वुड एज रॉ मटेरियल, लकड़ी का जो है क्या यूज करते हैं? लकड़ी का कॉटन बनाने के लिए, चमड़ा के लिए, आयरन, लकड़ी से लोहा बन जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव कौन सा आंसर होगा? सबसे ज्यादा कैपिटल यूज किया जाता हो, बताइए 54 क्या होना चाहिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उतना नहीं इन्वेस्टमेंट है, हैंडलूम में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डायरी दूध वाले में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला इंटेंसिव बी होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में इंडस्ट्री के ग्रोथ होने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होता है ना, तो कोस्टल रीजन वही तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र में इंडस्ट्री के ग्रोथ होने का क्या होगा? बताइए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर के वजह से, या प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट्स, मार्केट के वजह से, या इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से, या रॉ मटेरियल के होने की वजह से। 55 का आंसर क्या होगा? डी, एक्सेस टू इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा नहीं होता, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर तो दूसरे जगह से भी आते हैं, चाहे रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स तो वहाँ होने की वजह से प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, एक्सेस टू इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ये जो इंटरनेशनल ट्रेड, डी आंसर होना चाहिए, डी आंसर मारिए। ठीक है, नहीं कोस्टल एरिया में आखिर समुद्री क्षेत्रों के पास आखिर लोग क्यों सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ होता है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल्स आपको यहीं से चाहिए, मार्केट आपको मिल गया। भाई देश है, एक बड़ा देश है, इसमें जनसंख्या ज्यादा है, तो हमको इंडस्ट्री खोलना है तो कहाँ खोलेंगे? जहाँ तो रॉ मटेरियल रॉ मार्केट अगर बड़ा मिल जाए, अगर आपको मार्केट आपको बड़ा मिल गया तो रॉ मटेरियल्स तो कहीं से मंगा सकते हो मार्केट। तो बोल रहा है कि इंटरनल। अच्छा, मान लिया आप MNC है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो कंपनियां होती हैं, तो आप कहाँ इंडस्ट्री खड़ा करोगे? कोस्टल एरिया में, ताकि अदर कंट्री से मंगा सके, इसलिए मुख्य रीजन उसी को मानेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56। अब 56 बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 क्या है?
हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? द टर्म इंडस्ट्रियल रीजन रेफर्स टू, बताइए इंडस्ट्रियल क्षेत्र का मतलब क्या है? हाँ 56, क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56, हाँ क्वेश्चन टर्म इंडस्ट्रियल रीजन, अ कंट्री विद मेनी फैक्ट्रीज नहीं, अ सिटी दैट प्रोड्यूसेस गुड नहीं, मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र किसको कहेंगे? इसका मतलब यह है, तो अ कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इज अ रीजन एन एरिया दैट लैक्स इंडस्ट्री, सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 चलिए सीधा भागते हैं। द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? 57, हाँ सिलिकॉन वैली कौन है? हाँ सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर तो फंसना ही है, थोड़ा ना पूछा जाएगा कि अहमदाबाद किस राज्य में है, तो बड़ा इजी था कि नहीं। चलिए 58, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरिया? रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ कुंजी क्या है? कि अगर रूरल एरिया में अगर बढ़ जाए तो बेरोजगारी कम हो जाती है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट जाता है, या फिर इंक्रीज यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, जो भी ट्रेडिशनल मेथड है वह इंक्रीज होने लगता है, या आंसर बी होगा। तो रूरल एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री खड़ा करिएगा तो ये क्या होगा बताइए? तो बेरोजगारी, रोजगार थोड़ा लोगों को मिलेगा, तो इसको आप आंसर बी मारिएगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि रूरल एरिया में जल्दी से कोई कंपनी फैक्ट्री खड़ा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा खर्च गिर जाएंगे। चलिए 58 के बाद 59 पर चलते हैं। 59 का बताइए, हाँ बताइए कौन सा होगा 59? 59 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? कौन सा फैक्टर है? रॉ मटेरियल्स चाहिए एक फैक्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, आंसर क्या होगा? डी। चलिए 60 का क्या है? 60 का, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? बताइए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी है? चलिए तो आंसर सही है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। 61 क्या है? द ये क्या जी? रूर रीजन इन जर्मनी फेमस फॉर, बताइए ये रूर क्षेत्र जो है जर्मनी का किस चीज के लिए फेमस है? 61 का आंसर क्या होगा? नहीं, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 62, क्वेश्चन नंबर 62 पर बढ़ते हैं आगे। 62 क्या क्वेश्चन है? बढ़ते जाइए, अगर एक भी क्वेश्चन लड़ गया एग्जाम में तो बढ़िया हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री? एल्युमिनियम सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है दुनिया में? चाइना। तो लोग हर बात में चाइना चाइना, मतलब कि लगता है कि कुछ ज्यादा नहीं चाइना हो गया है। 63, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड? सबसे सऊदी अरबिया। वाह, सऊदी अरबिया, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि कोई एक समय क्या था? समुद्र था, और समुद्र होने के वजह से जो है वहां पर ये चीजें। बताइए इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ग्लोबली? सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स कौन जो है प्रोड्यूस कर रहा है? सी होगा इसका। सी होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि फोर्ड कार वहीं से प्रोड्यूस हुई, इसीलिए। सर एक्चुअली सबसे स्टार्टिंग में तो फर्स्ट कंट्री चाइना है, चाइना के बाद फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर उसके बाद जापान है, उसके बाद फिर इंडिया है। जापान क्यों नहीं? जापान में भी तो टेस्ला कार वहीं से आता है। चलिए बात समझिए, अगर यूएसए को बात लीजिएगा तो सबसे पहले अगर गाड़ी जो बनना शुरू हुई, जो फोर्ड कंपनी जो जेम्स फोर्ड, तो जेम्स फोर्ड एक व्यक्ति ने जो है फोर्ड कंपनी अर्थात गाड़ी बनाना शुरू किया। उन लोगों ने उसको हंसा, देखा कि कैसी गाड़ी बना रहा है, फिर उसी का देखा देखी लोगों ने जो है
समझिए, दूसरे लोगों ने देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसने दुनिया में सबसे पहले वही किया था। तो अब ये सब जो मारुति कार आपको दिखती है ना, सब उसी का देन है, जेम्स फोर्ड की वजह से, इसलिए उस गाड़ी का नाम भी पड़ गया फोर्ड। तो आज भी देखोगे बहुत से लोग फोर्ड अगर चलाते हैं तो सब अमेरिकन कंपनी है वो, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा। 65 बताइए, द कंट्री नन फॉर द हाई प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स, अभी भारत में भी सिलिकॉन चिप्स बनने लगा है। सिलिकॉन जो चिप्स होता है ना, तो हर एक मदर बोर्ड में अगर चले जाइएगा तो हर एक मदर बोर्ड में वो सिलिकॉन चिप्स लगा रहता है, बिना उसके जो है नहीं काम हो पाता है। वो करता क्या है पता है? सिलिकॉन चिप्स से क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स में यूज होता है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक होता है ना, लाइट पावर, तो पावर को जब उसी चिप्स से गुजारा जाता है ना गजावर से, तो मान लीजिए 4 गो सिलिकॉन चिप्स आपने लगा दिया, तो 4 जगह से जो पावर सप्लाई होता है ना, उसकी पावर कैपेसिटी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। हाँ, ज्यादा अगर रहेगी तो फिर वो जल जाएगा ना, इसलिए सिलिकॉन चिप्स लगाए जाते हैं। अब 12 वोल्ट 14 वोल्ट दे दीजिए, इतना वोल्ट दे दीजिएगा तो जल जाएगा ना। अब नहीं समझ रहे हो कि बल्ब को जलाने के लिए कितना लाइट चाहिए, इतना ही अगर लाइट जो है, अगर एक मोबाइल को चलाने के लिए अगर चालू किया करे तो हम लोग तो नहीं उठा पाएगा ना। तो हर चीज की कैपेसिटी तय करने के लिए सिलिकॉन चिप्स लगाए जाते हैं। चलिए बताइए, सिलिकॉन चिप्स सबसे ज्यादा कौन सप्लाई करता है? बताइए कौन सा प्रोड्यूस करता है? 65 का आंसर जा अमेरिका होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। आ जाइए कोऑपरेटिव पर चलते हैं। 66 का क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्री थ्रू। बताइए, बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीज। बताइए क्या होता है? टैक्सेस देता है भारत सरकार, सब्सिडी देता है, नेशनलाइजेशन देता है, ऑल ऑफ द एबव। डी आंसर होगा, भारत सरकार सब में फेवर करता है। आंसर। चलिए 66 के बाद बढ़ते हैं बाबू आगे। 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 आ जाएंगे। कुछ आगे क्वेश्चन इजी है, बहुत जल्दी खत्म होंगे। द प्राइमरी, बताइए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो है इंडस्ट्रियल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स इंक्रीज करने का, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, या इंश्योरिंग अ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत का जो है इंडस्ट्रियल अर्थात उद्योग नीति क्या है कि किसी तरह से इकोनॉमी का ग्रोथ बना रहे, लोगों को रोजगार मिले, लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। बेरोजगार, ये देखिए आगे बताइए। 68 बताइए, द पॉलिसी दैट प्रमोट्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। भारत के जो बैकवर्ड क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? बताइए कौन सा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी, या फिर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। बताइए क्या? हाँ, भारत के और भी बैकवर्ड क्षेत्रों में, मान लीजिए हम लोग का बैकवर्ड क्षेत्र, यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा करना हो तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई है इसके लिए? क्या नीति अपनाई है? 68 का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्यों ऐसे? नहीं, नाम से नहीं मतलब है। अच्छा ठीक है, आप पढ़िए। 1992 अभी आपके पीएम बने हुए ना, कौन बने? मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जीवित थे, तो मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे, तो मनमोहन सिंह ने जो है क्या लाया था? लिबरलाइजेशन लाया था। तो लिबरलाइजेशन क्यों लाया था? तो लिबरलाइजेशन इसलिए लाया था, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रेड बैरियर हटाना। ट्रेड बैरियर का मतलब टैक्सेस कम कर देना। और जब टैक्स कम कर दीजिएगा तो हर कोई कंपनी वहां पर लॉन्च करना चाहेगा, समझ में आया? तो अगर उसी लिबरलाइजेशन तरीका अपनाई जाती है तो वह लिबरलाइजेशन पॉलिसी होगी। ठीक है, ये सी आंसर होगा 68 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 68 के बाद 69 बढ़ते हैं बाबू। 69 पर 69 का आंसर क्या होगा बताइए? 69 का आंसर क्या होगा? पढ़ो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अरे यार, ये तो आधा ढक ही गया। अब ये, अब ठीक है, हाँ पढ़िए फिर से। क्या होगा इसका आंसर? 69 का क्या होगा?
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव से क्या फायदा होता है बताइए। हाँ, सरकार को इससे क्या बेनिफिट होता है 69 का, बताओ, कोई भी बताएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 70 बताइए। द इंडस्ट्रियल जोन्स इन इंडिया आर डेवलप अंडर द गाइडेंस ऑफ। द इंडस्ट्रियल जोन्स इन इंडिया, भारत में जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं वो सभी डेवलप हुए हैं किसके गाइडेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, या राज्य सरकार, या मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से? बताइए 70। अच्छा, सरकार नहीं रही तो सरकार नहीं रही तो नहीं चल पाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब चलाती है। चलिए मिसकुलिनियस क्वेश्चन भाई, ये भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ जाता मिसकुलिनियस वाला कम से कम, तो हम लोग की तो बल्ले बल्ले हो जाती। मिसकुलिनियस में क्या है बताइए? 71। अब ककड़ी खा के ढक्कन तीखा नहीं करेंगे। 70 जब आ गए तो 20-30 की और बात है, पहुंचे जाएंगे। अरे इसके 10 के बाद तो ट्रू फॉल्स है, 80 के बाद ट्रू फॉल्स है, ज्यादा डिस्कस ही नहीं है। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन इंडस्ट्री? सोलर एनर्जी। अरे यार यही मिसकुलिनियस है। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? बताइए भारत में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर वाली इंडस्ट्री कौन होगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कुछ सोच के बोलिए। वायर जैसा आ रहा है ना गंध, इसी वजह से। क्या हम बोले 72 ना? 72 का क्या बोले हो? चलिए ठीक है। हम सबसे ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे सर्विस पर, चूँकि आज ट्रांसपोर्ट में, पुलिस में, हॉस्पिटल में, लेकिन बात यह है कि एक इंडस्ट्री की बात की जा रही है, तो एक सेक्टर आएगा टेक्सटाइल। चलिए 73 द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री आर मोस्टली लोकेटेड इन। अरे कॉटन इंडस्ट्री कहाँ मिलेगी? ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में ना। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग बेसिक गुड्स? बताइए बेसिक गुड्स प्रोड्यूसिंग करने वाले इंडस्ट्री कौन है इसमें से? कौन सा है? बेसिक गुड्स कौन देता है जी? 74 बताइए। ये होता है, तभी ना इसी से सब कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए 75 का आंसर क्या होगा बताइए? 75 क्या है? 75 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉन फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया? अभी बात भी कर चुके हैं हम लोग ऑटोमोबाइल्स के लिए, आईटी के लिए था ना वो, तो बेंगलोर के कैसे कर दिए 75? से नहीं होगा। कॉटन अहमदाबाद करवाए हैं, आगे अहमदाबाद करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम लोग चेन्नई कर लेते हैं। ठीक है। 76 द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफन लीड्स टू एन इंक्रीज। बताइए अगर इंडस्ट्री बनने का मतलब क्या होता है, क्या बढ़ता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, कि नेचुरल डिजास्टर आता है, कि फॉरेस्ट कवर हो जाता है? चलिए शहरीकरण होता है। इंडस्ट्री लगने का मतलब कि वहां शहर बैठ जाना, बाजार हो जाना। ठीक है। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्री पॉल्यूशन? तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? स्मोक एमिशन, वेस्ट डिस्पोजल, ऑल ऑफ द अबव। 77 का डी। थोड़ा 78 ऊपर कर लें ताकि तू लोगों को दिखाई भी देगा कि सर आगे वाकई में जो आप बोले थे ट्रू एंड फॉल्स वो है ना? 80 के बाद है ना? है? चलिए बनाइए, इसको क्या बनाइएगा? 78 क्या आंसर है बाबू? विच ऑफ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैवी इंडस्ट्री? हैवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताइए? 78 का डी। क्यों हैवी इंडस्ट्री में डी क्यों लगाएंगे? स्मॉल स्केल इसमें तो नहीं होता है।
एडवांस टेक्नोलॉजीज में कोई ज्यादा जरूरी यूज नहीं करनी है। यूज ऑफ लार्ज क्वांटिटी रॉ मटेरियल से भी नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर डी ठीक है। 79 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री को जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, इसके लिए धान गेहूं गन्ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए 80 बताइए, द केमिकल इंडस्ट्री इज मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ। बताइए केमिकल इंडस्ट्री क्या यूज करता है? चलिए सही है, 80 तक तो आ गए। अब 20 और है, 20 क्वेश्चन और है। तो ये ज्योग्राफी चैप्टर का, ठीक है, इस ज्योग्राफी चैप्टर का जो है, तो इस ज्योग्राफी चैप्टर का जो है 20 क्वेश्चन हम लोग, जिस ज्योग्राफी चैप्टर का कौन सा चैप्टर ये पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ज्योग्राफी का जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए 81 पर चलते। 81 पढ़िए, क्या लिखा हुआ बताइए, हाँ या ना में जवाब देना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, हाँ या ना में। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। बताइए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ट्रू या फॉल्स? चलिए सही है। 82, क्योंकि सबसे प्राचीन इंडस्ट्री टेक्सटाइल कपड़ा। 82, इंडिया इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। बताइए, इंडिया इज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। ट्रू या फॉल्स? बताइए। हाँ, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने को लीड कर रहा है। चलिए 83 बताइए, द सीमेंट इंडस्ट्री इज लार्जली लोकेटेड इन रीजन्स वेयर लाइमस्टोन इज इजिली अवेलेबल। यह भी सच बात है कि जहां लाइमस्टोन जो है, जिन क्षेत्रों में मतलब आसानी से मिल जाए, उपलब्ध हो, ठीक है, वहीं पर लोकेट होता है ना सीमेंट इंडस्ट्री। चलिए 84 बताइए, आयरन एंड स्टील प्लांट्स कैन बी लोकेटेड, आयरन और स्टील प्लांट्स कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ड्यू टू देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। यह गलत बात है, ठीक है, क्योंकि उनको तो चाहिए ना, ये जो है ये फॉल्स होगा। चलिए 85 बताइए, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन एशिया। भारत में अर्थात एशिया में ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे बड़ा संख्या पे आता है जी। ठीक है, तो 85 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ठीक है, फॉल्स होगा। हमें एक बार कंफर्म हो लिया भाई कि हम लोग के यहाँ भी गाड़ी बनती है कि नहीं बनती है। हाँ, बनता नहीं है, हम लोग के यहाँ बनता है। रिक्शा को अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल है तो उस मोटरसाइकिल को तुरंत उसके पीछे ठेला जोड़ देगा। यही रिक्शा है, उसके रिक्शा के पीछे वाला हिस्सा काट देगा, उसके पीछे जो है कुछ भी लगा देगा। क्या करता है, नया नया इन्वेंट करता है, लोग नहीं करता है, क्या बात करता। चलिए 86 बताइए, द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। बताइए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है? शिप बिल्डिंग सर्विस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। ट्रू या फॉल्स? तो शिप बिल्डिंग, शिप बनाना, यह गलत बात है, यह भी गलत होगा, क्योंकि सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा देना। तो ये तो जहाज बना रहे हो भाई, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो कुछ। 87 का क्या होगा? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थर्न स्टेट। बताइए, भारत के उत्तरी हिस्सा में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां हैं? गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा है ना कि बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, 100 पहुंच जाएंगे। 87 88 चलना है ना? अरे यार, एक मतलब तो लोग और बढ़ा दे रही हो, हम सोच रहे हैं कम हो तो लोग बढ़ा दे रही है। चलिए 88 का क्या होगा? हैवी इंडस्ट्री रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हैवी सबसे ज्यादा मांगता है, उनको भरोसा भी नहीं हो रहा है। 88 चलिए ठीक है। 89, द गवर्नमेंट इनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा, भारत सरकार भाई रोजगार बढ़ाने के लिए छोटे टाइप की इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। जाइएगा तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री उद्योग योजना आज भी मिलता है। बिहार सरकार ना, सरकार चले जाइएगा
महिला, बता देते हैं, महिला उद्योग योजना चलता है। महिला उद्योग योजना में अगर महिलाओं को 10 लाख का अगर पैसा लेगी अगर उद्योग खड़ा करने के लिए, उस लोग को केवल 3 लाख ही भरने होते हैं। 7 लाख 5 लाख माफ हो जाता है। तो भी हम लोगों की औरतों के पास इतनी दिमाग बुद्धि है कि अगर लेकर अगर चाहे तो खड़ा करते, लेकिन नहीं। बस क्लास 9-10 में जब पढ़ती है सब तो रानी लक्ष्मीबाई की, हाँ रानी लक्ष्मीबाई, और उसके बाद जहां विवाह शादी हुआ तो घर की बाई बन जाएगी। सब घर द्वार का काम सही से होना चाहिए। क्या सिस्टम है, चलिए बनाइए। 90 क्या है? द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली व्हीकल्स। बताइए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया, भारत में जो है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियां हैं वो इको फ्रेंडली व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं या उसके लिए जानी जाती हैं। सही बात है, गलती है? इको फ्रेंडली, हम लोग के यहाँ गाड़ियां जो बन रही हैं इको फ्रेंडली बन रही है सब। और हमारे जिला में तो ई रिक्शा वाले इतना मिल रहे हैं कि हम तो कह ही देंगे कि हाँ इको फ्रेंडली व्हीकल्स हैं। अरे एक कदम ऐसे चलिए, आप अगर चल रहे हैं तो एक कदम की दूरी पे एक ई रिक्शा, फिर एक कदम पे ये रिक्शा, फिर एक कदम, मतलब एक पर एक चढ़ते उतरते आदमी चल जाए तो पहुंच जाएगा। ऐसा हो गया। चलिए फॉल्स है। 91 अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्री इज द शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर। बताइए, मतलब कि अगर देखा जाए मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियों के द्वारा सबसे मुख्य समस्या अगर झेली जाने वाली है तो स्किल लेबर की वजह से। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? ट्रू बात है ना? यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे, लेबर मिल जाएंगे लेकिन स्किल्ड, हाँ स्किल्ड एक चीज में मिलेगा, ईंटा हो। चलिए 92 इंडस्ट्री ऑफन कॉज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियों के वजह से मतलब जल और वायु प्रदूषण होता है। सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 93, क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन 93? बताइए 93 में द आयरन स्टील इंडस्ट्री इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ कोल। बताइए, आयरन स्टील इंडस्ट्रिया जो है सबसे ज्यादा कोयले पर, मतलब कोयले की उपलब्धता पर आश्रित हैं। कोयले की उपलब्धता पर, कोयला कि आयरन ओर पर डिपेंडेंट है। गलत है, आयरन ओर चाहिए। चलिए 94 द शुगर इंडस्ट्री हैज नो कनेक्शन विद एग्रीकल्चर। शुगर केन का खेती से कोई संबंध नहीं है। खेती में ना होता है जी शुगर केन, कि दूसरा जगह उगाया जाता है, आसमान में उगता है वो। गलत बात है ये, गलत बात। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अर्बनाइजेशन। ये तो सही होगा, ठीक है। 96 जमशेदपुर इज नॉन फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री। सही बात है। 97 आईटी सेक्टर इन इंडिया इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आईटी डिपार्टमेंट का है, हाँ है। लड़के सब हम बता देते हैं किधर डेवलपमेंट कर रहा है, ये हम बता दें किधर कंट्रीब्यूट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी मेंटली डेवलपमेंट करता है। नहीं, एक बार शॉर्ट्स वीडियो देखता है तो मन करता है कि थोड़ा और। चलिए ट्रू है। 98 बताइए 98 क्या होगा? शुगर प्रोडक्शन इज मैनली कंस्टेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो शुगर प्रोडक्शन जो है कहाँ होता है? ऐसा नहीं होता है। शुगर केन ना ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्रों में ग्रो किया जाता है, ठीक है, इसलिए फल सही है, ठीक है। और शुगर खेती जो मतलब कि अगर दिया जाता है जहां शुगर केन होता है ना वहीं पर इंडस्ट्री लगती है, शुगर इंडस्ट्री। 99 पढ़िए द कॉटेज इंडस्ट्री मेनली प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। बताइए क्या है? द कॉटेज इंडस्ट्री मेनली प्रोड्यूस गुड्स ऑल, क्या दिया? कॉटेज इंडस्ट्री मेनली प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। और यार कॉटेज इंडस्ट्री उतना बड़ा कैसे हो जाएगा जी? उतना कितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा? ये भी गलत है। चलिए 100 लास्ट पहुंच गए, ऐसे लास्ट पहुंच गए। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। बताइए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। फॉल्स है कि सही है? चलिए ठीक है, फॉल्स होगा।
तो 100 आंसर कंप्लीट।